रेडी। दोस्तों, आज इतिहास के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। इतिहास का वर्गीकरण 3 रूपों में मिलता है। प्राक इतिहास, जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, व इतिहास हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मानव जीवन का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है परंतु अपठनीय है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है एवं पठनीय है, उसे हम हिस्ट्री इतिहास कहते हैं। इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातत्व क्या है? पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त वह सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ जिसका प्रयोग पूर्व काल में मानव अपने दैनिक जीवन में करता था, जैसे सिक्के, स्मारक, बर्तन, हथियार इत्यादि। कार्बन 14 पद्धति क्या है? किसी वस्तु की आयु निर्धारित या ज्ञात करने वाली वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 पद्धति कहा जाता है। इसका प्रयोग अमेरिकी रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने किया था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितना कम होगा वह उतना ही प्राचीन होगा, और जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना ही नवीन होगा। BC ईसा पूर्व। ईसा मसीह ईसाई धर्मगुरु ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहा जाता है। AD यानी एनो डोमिनो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहा जाता है। इसे संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। एक महान अंग्रेज भारतीय प्राचीन ग्रंथों व साहित्यों को जानने के लिए सर विलियम जोन्स, जिनका नाम क्या था? सर विलियम जोन्स, ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कहां पे किया था? कलकत्ता में। 1784 में कलकत्ता में किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। थैंक यू दोस्तों।